नमस्ते दोस्तों। ये बात मार्च 2024 की है, जब मेरी बीवी पल्लवी अपने मायके गई थी, दोस्त के शादी के लिए, वो भी 7 दिन। मैंने तो पूरे 7 दिन मज़े करने का प्लान बना दिया था। मेरी बीवी और बच्चे विदर्भ एक्सप्रेस से जाने वाले थे। शाम को जैसे ही मेरी बीवी और बच्चों को मैंने ट्रेन में बिठाया और घर लौट रहा था, मैं आते वक्त दारू का पूरा खंबा और कुछ चखना लेके आया। घर पे मैं अकेला ही बैठ के पीना शुरू किया। मैं टीवी पर कुछ पुराने गाने लगा रखे थे। उन गानों के बीच में अचानक से भीगे होठ तेरे ये गाना आया। वो गाना देख मेरे अंदर की काम वासना जाग उठी। थोड़ी देर तक मैं वो गाना देख और सुन रहा था। फिर अचानक मुझे पॉर्न फिल्म देखने की इच्छा हुई। मैंने अपने मोबाइल से गूगल पर कुछ पॉर्न साइट से वीडियो देखना चालू किया। जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरे शरीर में गर्मी बढ़ रही थी। मैं वीडियो पर एक कमेंट पढ़ रहा था, तभी मुझे एक कमेंट में मोबाइल नंबर मिला और लिखा था, अगर आपको मसाज करवाना है तो इस नंबर पे कॉल करें। मैंने पहले भी ऐसे मसाज सर्विस ले चुका हूँ, तो मुझे पता था कि मसाज में क्या होता है। इसके लिए मैंने उस नंबर पर कॉल किया। सामने से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा, ये मसाज का नंबर है? उसने कहा, हाँ। उसने अपना नाम समा बताया। मैंने उसे मसाज के बारे में पूछा। वो बोली, 1 घंटे का 5,500, वो भी फिक्स रेट है। मैंने कहा, लड़की का फोटो व्हाट्सएप करो। कुछ ही देर में व्हाट्सएप पे मैसेज आया। वहाँ पे कुछ लड़कियों के फोटोज थे। एक अच्छी लगी तो उसका मैसेज भेजा, ये कौन है? उसने बताया उसका नाम भारती है और थाने में ही रहती है। अगले 2 घंटे में घर पे आ सकती। मैंने कहा, ठीक है, कुछ देर में बताता हूँ। तब तक रात के 9 बज चुके थे और मैं 4 पैक भी लगा चुका था। तभी अचानक मेरे घर की डोरबेल बजी। मैंने सोचा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरी पड़ोसन थी, मनीषा, के हाथ में खाने की थाली थी। वो बोली कि पल्लवी अगले 7 दिन अपने मायके गई है, तो आप 7 दिन हमारे घर पे ही खाना खाने आएंगे। ये बोलते हुए उसने मेरे हाथ में खाने की प्लेट रख दी। मैं उससे कुछ बोलूं, उसके पहले वो घूम के निकलने लगी। मेरी नज़र उसके पिछवाड़े पे पड़ी, पूरा गोल और भरे हुए। उसने सफ़ेद रंग की टाइट लेगिंग्स पहनी थी। उस लेगिंग्स में उसके दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जैसे जैसे वो चल रही थी, वैसे वैसे वो हिल रहे थे। उसे देखकर वहीं पे खड़ा रहा और उसे देख मेरा भी खड़ा हो रहा था। मेरे अंदर काम वासना जग चुकी थी। अभी तक मनीषा को मैंने कई बार हमारे घर में आते जाते देखा था, पर आज पता नहीं क्यों मेरी नज़र उसके पीछे से हट ही नहीं रही थी। घर के अंदर आते ही मैंने थाली किचन में रखी और अपना मोबाइल लेके पॉर्न वीडियो देखने लगा। कुछ देर बाद मैं पूरा नंगा होके हॉल में ही कुर्सी पर बैठ के वीडियो देख रहा था। मैं एक वीडियो से दूसरे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक वीडियो पर आके मेरी नज़र रुकी और वह वीडियो देखने लगा। जैसे जैसे वीडियो में रोमांस बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा हाथ जोर जोर से चल रहा था। बहुत देर तक तो मेरी हाथ गाड़ी चलती रही। मैं पूरी तरह से गर्म हो चुका था और अपने मुकाम पर पहुंच गया और मेरे अंदर का लावा पूरी तरह से निकल गया। वैसे ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे मनीषा खड़ी थी और उसने मुझे पूरा नंगा ही देख लिया। ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर से पूरा प्राण ही निकल गया। मेरा शरीर पूरा ढीला पड़ चुका था। मैं पूरी तरह से हाफ रहा था और मनीषा को देख रहा था। मनीषा भी मुझे देखे जा रही थी। फिर मैं कपड़े ढूंढने के लिए नीचे झुका तो मुझे एहसास हुआ कि मनीषा वहां से जा चुकी थी। मैंने कपड़े पहने और उसके पीछे बाहर आया तो तब तक मनीषा अपने घर में जा चुकी थी।